हाज़रीन नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कम्बो है। ये मेरी वीडियो नंबर 14 है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर थे या नहीं। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर नाज़िर होने की ये दलील है जो 30वें पारे की आयत सूरतुल फ़ील के अंदर पहली आयत है कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इससे ये साबित होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं और आलिमुल गैब भी हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि ए महबूब क्या आपने हाथी वालों को नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो इससे साबित होता है कि ये वाक़या चूँकि तारीख़ की किताबों में मज़कूर है कि ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से गोया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 या 3 महीने कबल का है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या आपने नहीं देखा। लिहाजा ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद से, अपनी विलादत से भी 2 या 3 महीने कबल ये वाक़या अपनी आँखों से देखा था। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या महबूब क्या आपने नहीं ये वाक़या देखा। लिहाजा साबित हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाज़िर हैं। तो मुमकिन था कि ये किसी और के जहन में भी यही इश्काल मौजूद हो और उसको कुरान पाक की आयत का यही मतलब समझ आया हो। तो इसलिए मैंने समझा कि इसके बारे में बता देना चाहिए, इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करानी चाहिए कि इस आयत का दुरुस्त मफहूम क्या है। तो इस आयत का दुरुस्त मफहूम यही है कि इस आयत में अलम तारा का माना अलम तालम किया जाएगा। अलम तारा का ज़ाहरी माना नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ इसका माना ये मजाजी माना होगा, हकीकी माना नहीं होगा। अलम तारा से मुराद अलम तारा नहीं होगा बल्कि अलम तालम होगा। उसकी कुछ वजूहात है जो मैं आगे बयान करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर अलम तारा का यही माना करना है कि क्या आपने नहीं देखा, तो इससे मुराद ये होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ये वाक़या चूँकि आपसे पहले के लोगों ने, यानी आपके आबा व अजदाद ने, आपके ज़माने के लोगों ने ये वाक़या अपनी आँखों से देखा था और वही आपको बताया, आपको भी पता चल गया और उसके कुछ आसार, उसकी कुछ निशानियाँ मौजूद थीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होश संभालने के बाद भी। तो आपने वो निशानियाँ देखी, लोगों ने भी बताया ये वाक़या किस तरह हुआ था। तो वो वाक़या वो वाक़या सच था, झूठ मूठ नहीं बना दिया था और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उस वाक़े को बयान किया तो ये सच हो गया। तो उन आसार को भी देख लिया, लोगों से भी पूछ लिया, लोगों ने भी बता दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उस वाक़े को सच्चा करार दे दिया। तो लिहाजा ये वाक़या सच्चा साबित हो गया। और अलम तारा से मुराद उस वाक़या के वक़्त की हालात को अपनी आँखों से देखना मुराद नहीं, बल्कि उसके आसार को बाद में देखना मुराद है कि कई साल बाद जब आप बस ने होश संभाली उसको देखा, तो वो देखना मुराद है, उन आसार को देखना, ना कि वो उस वक़्त के वो इंसिडेंट को, उस वक़्त के वाक़यात को अपनी आँखों से देखना मुराद नहीं। और अगर यही मुराद लेना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से मुराद लिया, तो फिर उसके लिए भी मैं 4 कुरान पाक की आयत पेश करूँगा जिसमें ज़िक्र है कि अलम तारा रआ का माना है आँखों से देखना।
तो अगर इसका माना आपने आंखों से देखना ही करना है तो यही लफ्ज़ कुरान पाक की 4 आयतें मैं पेश करूंगा, और भी आयतें हैं लेकिन यहाँ सिर्फ 4 पेश करूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 है, 30 नंबर आयत है, सूरा नंबर 21 है, पारा नंबर 17 है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उन्होंने नहीं देखा कि क्या आसमानों और ज़मीन को उन्होंने नहीं देखा कि वो इकट्ठे थे। कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फाड़ दिया, उनको अलहदा अलहदा कर दिया। तो मोहतरम हजरात, मोहतरम भाई, मेरा सवाल है आपसे कि अगर आपने अलम तारा का माना क्या नहीं देखा करना है तो यहाँ भी तो देखा माना करें। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या काफरों ने नहीं देखा। तो मेरा आपसे सवाल है कि हज़ारों उन काफरों की पैदाइश से हज़ारों लाखों साल कबल का ये वाक़या है। लाखों साल नहीं मानना तो हज़ारों साल तो कम अज़ कम हर तारीख दान का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक हज़ारों साल तो कम अज़ कम बनते ही हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी पैदाइश से 2 या 3 महीने कबल का वाक़या अपनी आंखों से देख लिया तो ये तो इतनी ज़्यादा फजीलत नहीं हुई। काफरों ने से तो अपनी पैदाइश से हज़ारों साल कबल का वाक़या अपनी आंखों से देख लिया कि उन्होंने देख लिया कि आसमानों और ज़मीन इकट्ठे थे, अपनी आंखों से देखा था। फिर उन्होंने ये भी देख लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फाड़ दिया। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा कि क्या उन्होंने नहीं देखा। और इसी तरह दूसरी आयत है कि अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे जो पहले लोग गुजरे हैं, उनके से पहले जो लोग थे वो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हलाक किया, कितनों की तादाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक कर दिया। तो क्या जो मक्के के मुशरक थे, जो काफर थे, क्या उन्होंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम और दूसरी तीसरी कौमें, क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनको हलाक होते हुए। अगर काफरों ने भी देखा था तो फिर तो वो ज़्यादा फजीलतमंद हो गए, उनकी तो वो ज़्यादा हाज़र नाज़र हो गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी पैदाइश से 2 या 3 महीने कबल का वाक़या देखा, काफरों ने हज़ारों साल कबल का वाक़या देख लिया, तो फिर तो वो ज़्यादा हाज़र व नाज़र हो गए। उनके तो हाज़र और नाज़र होने का म्यार और उनकी फजीलत का म्यार तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा हो गया। और इसी तरह जो तीसरी आयत है कि अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, कि क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला तो वो ज़ात है कि जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और वो उनको पैदा करते हुए थका नहीं है, उसको थकावट नहीं हुई। तो जिसको आसमानों और ज़मीन को पैदा करते हुए थकावट नहीं हुई तो क्या वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देगा तो क्या वो थक जाएगा। ये काफरों से अल्लाह तबारक व तआला सवाल कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा। तो अब मेरा सवाल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था तो काफरों ने क्या अपनी आंखों से देखा था। आप यही मानते हैं ना कि उन्होंने नहीं देखा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये क्यों कह रहा है कि क्या उन्होंने नहीं देखा। लिहाजा अगर यहाँ काफरों ने नहीं देखा तो वहां भी यही माना है कि अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, के नबी पाक ने अपनी आंखों से नहीं देखा, बाद में पता चला तो चूंकि वो सच था तो उसके लिए अलम तालम को कि क्या आपको पता नहीं है ये मुराद है, लेकिन उसके लिए लफ्ज़ जो मुहावरा बोला वो ये है कि अलम तारा, क्या आप नहीं जानते, क्या आपने नहीं देखा। जैसे आजकल भी अमूमन कह दिया जाता है कि क्या आपने 65 की जंग में नहीं देखा, 71 की जंग में नहीं देखा, कारगिल में नहीं देखा क्या हुआ था। हालांकि बाज दफ़ा वो आदमी 65 की जंग के बाद में पैदा होता है तो फिर भी कहा जाए क्या आपने 65 की जंग में नहीं देखा, तकसीम के वक़्त नहीं देखा। तो क्या मकसद है कहने का, मकसद यही होता है कि देखना, आंखों से देखना मुराद नहीं होता। किताबों में जो लिखा हुआ है वो अगर वो सच लिखा हुआ हो तो उसको उसके लिए ये देखने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं।
तो यही अल्लाह तबारक व तआला ने मुहावरतन देखने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुराद इससे जानना है कि क्या आपको पता नहीं है, क्या आप जानते नहीं है, ये मुराद है अलम तारा से, ना कि देखना मुराद है। और इसी तरह जो सूरत नंबर 4 आयत नंबर 4 है उसमें भी यही मज़कूर है कि अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। ये सूरह नूह की आयत नंबर 15 है और सूरत नंबर 71 है, 71 नंबर सूरत, पारा नंबर 30 है। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह सातों आसमान को तय दर तय पैदा किया है। तो मोहतरम हजरात, इसमें काफर भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। तो क्या मैंने और आपने देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे आसमानों को पैदा किया था? क्या हम उस वक्त अपनी आंखों से देख रहे थे? नहीं ना देख रहे थे। तो जब नहीं देख रहे थे फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अलम तरौ कह रहा है कि क्या आपने नहीं देखा? तो लिहाजा यहाँ इसका ये माना, हकीकी माना करना कि आंखों से देखना, ये सही माना नहीं है, बल्कि सही माना यही है कि अलम तालम इससे मुराद है कि क्या आप जानते नहीं हैं, क्या आपको पता नहीं है, ये मुराद है इससे। और यही इसका सही माना है। अगर अलम तरौ का, अलम तारा का ये माना करेंगे कि आंखों से देखना, तो ये माना सही नहीं बनता। लिहाजा इसी के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी ताकि आपको आयत का सही और दुरुस्त मफहूम समझ में आ जाए। और अगर किसी भाई का और जहन में इश्काल हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाज़िर हैं, उसके और भी दलाइल हैं, तो वो और दलाइल और जगह पर रहे। लेकिन इसमें सिर्फ एक दलील का जवाब देना था। अगर और भी कोई दलाइल हैं तो उसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ इस वक्त जो इस आयत का जो सही माना था वो बताना मकसूद था कि इसमें जो आयत का सही माना मुराद नहीं लिया गया वो बता दिया जाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे लिए खैर बरकत की दुआ करें ताकि मैं इस तरह अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।